हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो होने वाला है छत्तीसगढ़ स्टेट का कंप्लीट स्टैटिक जीके। ठीक है, जो कि आपके एससीसीएल माइनिंग सरदार एग्जाम का एक टॉपिक है और ये 10 नंबर का आने वाला है इससे क्वेश्चन। ठीक है, और हम इससे पहले आपको मध्य प्रदेश वाला करवा चुके हैं। अगर आपने मध्य प्रदेश वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में, उसका हिस्ट्री क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें डिटेल से कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा हिस्ट्री क्या है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, दक्षिणगढ़ का एंशियंट नेम, ठीक है, इसका दक्षिणगढ़ का एंशियंट नेम था दक्षिण कोसाला। ठीक है, और द नेम मीन्स, इसका मतलब था 36 फोर्ट, मतलब कि 36 किला। ठीक है, दक्षिण कोसाला का मतलब था 36 कोसाला, और ये कालाचुरी डायनेस्टी का मतलब इसमें रूल किया था 9th और 18th सेंचुरी में। ठीक है, और रतनपुर इसका कैपिटल हुआ करता था उस समय। ठीक है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन मतलब कि छत्तीसगढ़ बना कब, छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 2000 में। और ये तो आपका मध्य प्रदेश से मतलब बाहर निकला है। इससे पहले मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश का ही एक पार्ट हुआ करता था छत्तीसगढ़, बाद में ये बाहर निकला है। ये देखिए, ये आपका एक छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, और रायपुर अभी इसका कैपिटल है। ठीक है, दोनों स्टेट का राय मतलब कैपिटल याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। ठीक है, और नया रायपुर अटल नगर इज बिंग स्मार्ट सिटी। ठीक है, नया रायपुर जो है आपका वहाँ का स्मार्ट सिटी है। 2025 में छत्तीसगढ़ का सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि देखिए 1 नवंबर को बना था, तो याद रखिएगा कि सिल्वर जुबली किस स्टेट का सेलिब्रेट किया गया था 2025 में। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच स्टेट सेलिब्रेटेड इज सिल्वर जुबली इन 2025। ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दे देगा, तो ये भी याद रखिएगा कि 1 जनवरी को बना है, तो इसका सिल्वर जुबली कब हुआ था, पिछले साल हुआ था। उसके बाद देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दिया हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। ठीक है, कर्क रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और आपका एमसीबी। ठीक है, अब कुछ यूनिक फैक्ट जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इंटरसेक्ट। ठीक है, आपका आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीट करने वाला सिर्फ इकलौता ऐसा स्टेट है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब आते हैं आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये सब दिया हुआ कुछ कुछ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी करते हैं। ठीक है, हम लोग जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो सब थोड़ा मोड़ा देख लेंगे, बाकी सब स्किप किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका छत्तीसगढ़ का लोगो। ठीक है, द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट क्रिएटेड 3 न्यू स्टेट इन 2000। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 3 नया स्टेट का उद्घाटन हुआ था, या कह सकते हैं हम लोग कि बना था। ठीक है, अब वो कौन कौन से उनका नाम इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका आपका छत्तीसगढ़ बना था जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड बना था जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और झारखंड बना था जो कि बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, मेजर ट्राइब क्या क्या है छत्तीसगढ़ का, तो गोंड है, बाइगा है, हल्बा है, मारिया है। रिसोर्सेज क्या क्या है यहाँ पे, आयरन ओर मिलती है, कोल मिलती है, बॉक्साइट मिलती है, लाइमस्टोन एंड फॉरेस्ट। की इंडस्ट्री क्या क्या है, स्टील, पावर, सीमेंट, एल्युमिनियम, ये सब वहाँ की इंडस्ट्री है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है इसमें, टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है 33 डिस्ट्रिक्ट है। ये सब आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, जो जो मैं बोलूंगा कि पॉइंट आउट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग एक कॉपी में या फिर कोई पेज में लिख लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, राज्यसभा सीट कितनी है, 5 है। लोकसभा सीट कितनी है, 11 है। और एमएलए कितने हैं वहाँ पे, 90 सीट है। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वहाँ कितनी सीट है, 90 सीट है। समझ गए, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और वहाँ के अभी गवर्नर कौन है, वहाँ के गवर्नर है रमन डेका। ठीक है, रमन डेका कौन है, वहाँ के गवर्नर है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, विष्णुदेव साय। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि वहाँ के गवर्नर है रमन देवका और चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साय। ठीक है, तो एक तरह से याद रखिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, आप लोग को हम उसका ट्रिक बताए थे। ठीक है, कि आपको कैसे याद करना है मध्य प्रदेश का, हम बता रहे छत्तीसगढ़ का ट्रिक याद करिए। ठीक है, राम भगवान, ठीक है, विष्णु भगवान, तो जितना भी नाम में भगवानों का नाम आएगा, ठीक है, तो वो सब किस में आएंगे, वो सब आएंगे आपके छत्तीसगढ़ में। तो गवर्नर का राम भगवान हो गए गवर्नर, और विष्णु भगवान हो गए आपके चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह याद कर सकते हैं आप लोग। और डेप्यूटी सीएम वहाँ पे 2 है, एक हो गया विजय शर्मा, एक हो गया अरुण साहू। ठीक है, और वहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है आपका रमेश सिन्हा। ठीक है, रमेश सिन्हा जो है वहाँ के चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के। ठीक है, तो ये भी याद होगी आप लोगों को ट्रिक से। अब आते हैं उस स्टेट का सिंबल। ठीक है, स्टेट सिंबल में कि वो जो स्टेट है छत्तीसगढ़, उसका स्टेट सिंबल क्या क्या है। तो देखिए, ये है उसका स्टेट सिंबल। सबसे पहले आता है आपका कॉमन हिल माइना। कॉमन हिल माइना जो है वो उस स्टेट का मतलब बर्ड है। ठीक है, स्टेट बर्ड है। और वाइल्ड वाटर बफेलो, ठीक है, वाइल्ड वाटर बफेलो, जंगली बैल जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो है वहाँ का एक तरह जानवर। और वहाँ साल ट्री है उसका ट्री, और फ्रेंच मैरीगोल्ड। ठीक है, फ्रेंच मैरीगोल्ड देखिए ऐसा दिखता है, तो ये वहाँ का फ्लावर है।
अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। जैसे देखिए वाइल्ड वाटर बफेलो जो है वो आपका नेशनल पार्क में मिलता है। जो वहाँ पे नेशनल पार्क है वो कौन कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि आसाम का है, और ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्लोबल ऑफ वाइल्ड बफेलो इतना, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है उसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वाटर बफेलो का वो 1666 है। मानस नेशनल पार्क है आसाम में, और दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। तो ये सारे मतलब वाइल्ड वाटर बफेलो जो जानवर है नेशनल पार्क में, ये इस सब नेशनल पार्क में आते हैं। मतलब ये सब नेशनल पार्क में ये सब मिलते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बफेलो मिलते हैं आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है, ठीक है। तो ये सारा वाटर पार्क मतलब नेशनल पार्क आप लोग एक तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला इंद्रावती नेशनल पार्क। ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क में भी मिलता है, और ये कहाँ का है? आपका छत्तीसगढ़ का है। तो याद रखिएगा इंद्रावती, इंद्रा, ठीक है, भगवान का नाम है ना, इंद्र भगवान, ठीक है। तो इंद्र भगवान। वैसे ही देखिए सीता नाड़ी, ठीक है। तो एक तरह से याद रखिएगा छत्तीसगढ़ आएगा ना तो आप लोग को बहुत सारा नाम जो है वो भगवानों के नाम से मिल जाएगा। तो जैसे सीता माता, तो सीता नाड़ी टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक से भी, ठीक है। कि ट्रिक से मतलब अगर आप लोग को थोड़ा मोड़ा हिंट हो एग्जाम में मिल जाए तो आप लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं कि जितना भगवान का नाम से आ रहा है वो सब किस में आ रहा है? छत्तीसगढ़ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है, एक्सेप्ट आपका क्या बोलिए एक्सेप्टेंस में आया था तो 28 नवंबर 2007 में, लैंग्वेज उसका, और उसका लैंग्वेज क्या है? छत्तीसगढ़ी, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है वो आपका एक्सेप्टेंस में कब आया था? 28 नवंबर 2007 में। और बना कब था ये? 1 नवंबर 2001 में। छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं आपका न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वहाँ का? तो के सी जी का मतलब हो गया खाई रागागढ़ छुईंग खानदान गंडाई, ठीक है, के सी जी। अब वहाँ का लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा एरिया कौन सा है उस छत्तीसगढ़ का? तो वो है सरगुजा। सरगुजा देखिए हम मैप में आप लोग को दिख भी रहा होगा सरगुजा किस जगह पे है, सरगुजा। और उसका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो रायपुर, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात आते हैं तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गौरेला पेंद्रा मरवाही जीपीएम। ये है आपका मतलब पॉपुलेशन के हिसाब मतलब स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन बोले एरिया के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं वहाँ का सॉइल के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग को हम मैप के साथ मतलब क्या बोलते हैं एक तरह से मैप में दिखा भी दिए हैं कि ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग को आराम से याद हो जाए, ठीक है। 2 से 3 बार आप लोग अगर देख लीजिएगा तो आप लोग को इसमें सारा सा जितना भी क्वेश्चन है जो भी है वो सारा आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सबसे पहले कि वहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है? तो रेड सॉइल, ठीक है। रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल देखिए ये मेजर पार्ट में आपका वहाँ का लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है। उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, मतलब कि बारिश का सीजन बोल सकते हैं वहाँ का रहता जाता है। कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो वो है मेन पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग सरगुजा भी बोलते हैं, यही है। हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक है आपका गौरलता जो कि यहाँ पे है। उसका बाद स्मॉलेस्ट सॉइल ग्रुप तो लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल वहाँ पे सबसे कम मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है रेड येलो सॉइल, और सबसे कम होता है लेटराइट सॉइल। उसके बाद आगे वहाँ का चिरपुंजी ऑफ छत्तीसगढ़, चिरपुंजी किसको बोलते हैं? चिरपुंजी ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो है आपका अबू जहमद, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस कहाँ है? चंपा, हॉटेस्ट प्लेस हो गया चंपा, और कोल्डेस्ट प्लेस हो गया आपका मानीपर। फिर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होगी? वहाँ की महानदी, महानदी आपकी 858 किलोमीटर की है, ये नोट कीजिए, ठीक है। वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो महानदी है, और उसका डिस्टेंस भी नोट कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं उस स्टेट का बाउंड्री किससे किससे टच है, ठीक है। तो देखिए आपके ईस्ट साइड में आपका कौन सा स्टेट है? उड़ीसा है, ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के ईस्ट में हो गया आपका उड़ीसा। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में हो गया आपका एमपी, वेस्ट में हो गया आपका वेस्ट में हो गया महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट है ना, साउथ वेस्ट था सॉरी। तो साउथ वेस्ट मतलब इस साइड हो गया आपका तेलंगाना। और नॉर्थ ईस्ट में हो गया आपका झारखंड, इस साइड में हो गया उसका झारखंड। फिर नॉर्थ ऊपर हो गया आपका यूपी, और साउथ में हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये देखिए टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट से आपके कवर है? तो 7 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये सारा याद रखिएगा कि वो कितने कितने स्टेट से मतलब टच है। तो 7 याद रखिएगा, ठीक है, 7 हाला फॉर रीजन, याद हो जाएगा। अब देखिए वाराणसी अब छत्तीसगढ़, वाराणसी किसको कहा जाता है छत्तीसगढ़? तो वो है खारून। कश्मीर किसको कहा जाता है? तो वो है चित्तौड़गढ़, ठीक है, कोरबा। और चित्तौड़ किसको कहा जाता है? तो लफागढ़। और ये सब वो निकनेम है कि वो छत्तीसगढ़ में ये सब जगह है जिसका निकनेम दिया गया है। सिटी ऑफ पॉन्ड किसको कहा गया है? तो रतनपुर को, ठीक है। तो ये सारा आप लोग हम बता चुके हैं, और ये सब आप लोग को एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेना है, ठीक है, कि कुछ भी क्वेश्चन आए तो छूट लेना आप लोग के लिए। इसमें सारा कुछ है, देखिए डिटेल में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है बस हम वही सब इसमें कवर अप करवा देंगे। ऐसा आप लोग के लिए वीडियो बनाए हैं
ताकि सारा कुछ आप लोग उसमें मिल जाए। अब आते हैं पेंटिंग के बारे में, ठीक है? पेंटिंग के बारे में थोड़ी बात कीजिए। पेंटिंग क्या-क्या है वहाँ पे? तो देखिए प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है? रॉक पेंटिंग का मतलब होता है कि पत्थर, जो भी आपके पत्थर होते हैं, पत्थर में की गई पेंटिंग, ठीक है? पत्थर में की गई पेंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक पेंटिंग बोलते हैं। तो देखिए वहाँ की कौन-कौन सी रॉक पेंटिंग है, तो आपका सबसे पहला आ गया कंकर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? कंकर डिस्ट्रिक्ट में आपका है, और दूसरा हो गया आपका, देखिए वहाँ पे क्या-क्या चीज़ मिला था, जो कंकर डिस्ट्रिक्ट में रॉक पेंटिंग था, वहाँ पे क्या-क्या मिला था? ह्यूमन फिगर, एनिमल, पाम प्रिंट, बुलक कार्ट और डेली लाइफ सीन्स, ठीक है? ये सारा देखिए यहाँ पे मिला था। इसका हम फिगर आप लोग को दिखा दिए हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए जैसे यहाँ पे ह्यूमन फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एनिमल्स का दिया हुआ है, ठीक है? वैसे फुटप्रिंट है, आपका बुलक कार्ट दिया हुआ है, और आपका डेली का उनका लाइफ का जो भी ये हो रहा है, डेली लाइफ का सीन, वो सब दर्शाया गया है, ठीक है? कंकड़, कंकड़ मतलब हो गया एक तरह पत्थर, पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंकड़ बोलते हैं ना, तो वही कंकड़ में एक हो गया। दूसरा हो गया कोरिया डिस्ट्रिक्ट, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में भी आपका देखिए क्या-क्या है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट में हो गया आपका गदा सागर और काबूर। उसके बाद आ गया जोगीमारा केव, जोगीमारा केव है जो आपका कहाँ पे है? रामगढ़ हिल ऑफ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। और ये देखिए ये आपका बिलोंग टू प्री बुद्धिस्ट पीरियड में है, ठीक है? प्री बुद्धिस्ट मतलब बुद्धा के जन्म से भी पहले का, ठीक है? प्री बुद्धिस्ट उसी को बोलते हैं। और ओल्डर देन द फेमस ऑफ अजांता एंड बाघ केव्स, ठीक है? जो आपका अजांता केव है, अजांता की गुफाएं सुनी है आपने, और बाघ केव का भी नाम सुना होगा, तो ये उससे भी पुराना है, ठीक है? जोगीमारा केव, और अराउंड कब का है? तो 1000 बीसी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। अब आते हैं हम लोग चितवा डोंगरी, जो कि है आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? इसमें क्या है? चाइनीज फिगर राइडिंग अ डोंकी, ठीक है? एक देखिए चाइनीज आदमी है जो डोंकी राइड कर रहा है, ड्रैगन बना हुआ है, और एग्रीकल्चर का सीन है। तो ये है चैतवा डोंगरी, जो कि है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारा वहाँ का फेमस पेंटिंग है। अब आते हैं हम लोग हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट का मतलब हो गया उच्च न्यायालय, ठीक है? उच्च न्यायालय के बारे में क्या-क्या दिया हुआ है? ये देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट बोदरी, बिलासपुर, ठीक है? तो ये याद रखिएगा जगह का नाम, कि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पे है? बोदरी, बिलासपुर में, बिलासपुर में है। और इसके पास पूरा जुरिस्डिक्शन है छत्तीसगढ़ का। और ये बना कब था आपका? 1 नवंबर 2000 में, जब छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था, उसी समय आपका उस समय का हाई कोर्ट बन गया था, ठीक है? और टोटल कितना है? इट इज़ द 90th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि 90th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 90th हाई कोर्ट का बात आएगा तो वो कौन है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल पैलेस, ठीक है? हिस्टोरिकल प्लेसेस में, हिस्टोरिकल प्लेसेस में क्या-क्या है आपका वहाँ पे देखा जाए एक बार, ठीक है? आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सबसे पहले हो गया सिरपुर, ठीक है? दूसरा हो गया सिरपुर आपका बुद्धिस्ट साइट, मालहार बिलासपुर में है, रतनपुर बिलासपुर में है, तालागाँव। उसके बाद आ गया आपका कवर्धा पैलेस, कवर्धा पैलेस, कवर्धा पैलेस। उसके बाद आ गया बरसूर, बरसूर, ठीक है? उसके बाद आता है देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर, देखिए काफ़ी यूनिक नाम है, याद हो जाएगा आप लोग को। उसके बाद आ गया आपका राजनांदगांव फोर्ट। उसके बाद है आपका गंगरेल डैम, जो कि एंशिएंट साइट है। उसका धनतेश्वरी टेम्पल, और एक वाटरफॉल का भी नाम है जो है आपका चित्राकोटे फॉल। उसके बाद है कैलाश एंड कोटेश्वर कैव, ठीक है? कैलाश एंड कोटेश्वर कैव इसमें है। और लास्ट है आपका सलहेवना, ठीक है? एक बार आप लोग अपने से भी इसको देख लीजिएगा, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है? कि आप लोग को देखिएगा 1 से 2 बार, तो आप लोग को याद हो जाएगा कौन-कौन सा प्लेसेस है, ठीक है? अब आते हैं रिवर के बारे में, ठीक है? रिवर से क्वेश्चन पूछता है, तो रिवर ज़रूरी है, एक बार देख लीजिए, ठीक है? वहाँ की फेमस रिवर कौन-कौन सी है? गोदावरी, महानदी, इंद्रावती, सोनपुर, सिल्लरी, खरंग और हसदेव, ठीक है? तो देखिए गोदावरी, महानदी, इंद्रावती, संदूर, सिल्लरी, इसका कुछ ट्रिक बना लीजिए आप लोग। जैसे उसका हम लोग आपको ट्रिक बना के दिए थे, वैसे इसका भी आप लोग कोई ट्रिक बना लीजिए, ताकि आप लोग को याद हो जाए। उसका आप लोग जिसको जिसको वीडियो देखे हैं वो सबको वो ट्रिक याद होगा कि कैसे हम वो रिवर को याद किए थे, ठीक है? हाँ, अभी ट्रिक नहीं बना रहे हैं क्योंकि वीडियो उससे लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोग हम कोशिश कर रहे हैं कम टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग को हम इन्फॉर्मेशन दे पाएँ इस स्टेट के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में भी टाइम बहुत कम बचा है आप लोग के पास, ठीक है? अब आते हैं गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर कौन-सी है? द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ठीक है? देखिए गोदावरी रिवर जो है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हुई? नासिक से बहते हुए यहाँ पे पूरा बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ का देखिए कुछ पार्ट इसका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में आया ना? देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट आपका छत्तीसगढ़ में सेंट हुआ है, ठीक है? तो वही इसीलिए गोदावरी रिवर के बारे में, और इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा, ठीक है? दक्षिण मतलब कि ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसीलिए इसको बोला जाता है दक्षिण की गंगा। इसको बोला जाता है तो गोदावरी रिवर को, ठीक है? अब ये देखिए आपका ओरिजिन कहाँ से होती है? तो त्रिम्बकेश्वर, जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र में, वहाँ से ये निकलती है और आपका बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। टोटल इसका लेंथ है 1465 किलोमीटर। ये सब आप लोग देख लीजिएगा कौन-कौन सा स्टेट कवर है। अब आते हैं हम लोग ये गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, इसका डिस्टेंस इतना है। और
बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अब देखिए मेजर सिटी कौन सी है बैंक में, ठीक है, जो नदी के किनारे बसी हुई है, तो आपका नासिक हो गई, नंदेद होगी महाराष्ट्र, निजामाबाद, ठीक है, राजा राजा मुंडरी, और उसके बाद आ गया भाद्राचलम और धर्मावालम, ठीक है। तो ये सब है आपका, लेंथ दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। दूसरा का आपका कि महानदी नदी, महानदी रिवर के बारे में अगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वही देखेंगे। तो महानदी रिवर जो है आपका यहाँ पे, जो कि आपका छत्तीसगढ़ से ही निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है, उड़ीसा स्टेट से आती है। तो ये आपकी थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला है आफ्टर गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के बाद थर्ड लार्जेस्ट कौन सी है, महानदी। नाम में ही क्या है, महानदी। देखिए आप लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा बोलते हैं, और उसके बाद आते हैं हम लोग महानदी में, ठीक है। तो महानदी का भी देख लीजिए कि थर्ड लार्जेस्ट है। और अब ये सब कुछ कुछ पॉइंट है, आप लोग एक बार खुद से देख लीजिएगा। और देखिए इसमें कौन कौन सा डैम बना हुआ है महानदी में, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिए। महानदी में आप लोग का कौन कौन सा डैम है, तो हीराकुंड डैम है, हसदेव गंगा डैम है, तेल रिवर प्रोजेक्ट है, और इंदिरावती प्रोजेक्ट है। ये सारा मेजर डैम एंड प्रोजेक्ट है आपका कहाँ पे, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो ये सारा आप लोग डैम का नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाएगा अगर आना होगा तो। और द नेम महानदी मीन्स ग्रेट रिवर, इट प्ले वाइटल रोल इन डेवलपमेंट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक। अब बढ़ते हैं लेक्स के बारे में, नदी तालाब, ठीक है, लेक्स का मतलब होता है तालाब। अब इसमें कौन कौन सा तालाब मेंशन है देखते हैं एक बार। देखिए मेजर्स लेक ऑफ छत्तीसगढ़, कौन कौन सी मेजर लेक है, तो आपकी खिंसदी लेक है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट नेचुरल लेक है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। नेचुरल लेक मतलब कि खुद से बनाई गई है, मैन मेड द्वारा नहीं बनाई गई है, मतलब आदमियों ने उन्हें नहीं बनाया। दूसरा हो गया आपका दलपत सागर लेक, जो कि आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है उस स्टेट का, समझ गए। तो दो दो लेक का नाम आप लोग को याद रखना है, एक हो गया खिंदसी और दूसरा हो गया दलपत, ठीक है। और दोनों में से आपको याद रखना है कि नेचुरल कौन सा है और आर्टिफिशियल कौन सा है। उसके बाद ये बताया कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है और किस टाइप का लेक हो गया, और उसके बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। अब आते हैं डैम्स के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि कौन सा डैम है आपका और किस स्टेट में है, उस स्टेट के बारे में, ठीक है। तो देखिए टोटल कितना कौन सा डैम है आपका छत्तीसगढ़ में, तो आपको याद रखना है दुधवा डैम, ठीक है, दुधवा, दुधवा, ये तो आप लोग याद हो जाएगा, दुधवा डैम, दूध की नदी, एक तरह से याद करिए दूध बहने वाली नदी या दूध पे लगा हुआ डैम, तो दुधवा डैम। उसके बाद आ गया आपका गंगरेल डैम, गंगरेल डैम कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा आपका कौन सा डैम ये है, तो हसदेव बंगो, ठीक है, हसदेव बंगो, हसदेव बंगो डैम, जो कि है आपका कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आ गया आपका सोनदूर डैम, उसके बाद आ गया मुरुसिल्ली डैम, और लास्ट है आपका खुत्तागढ़ डैम, ठीक है, खुत्तागढ़ डैम, खुत्तागढ़, सॉरी खुत्ता घाट डैम, सॉरी खुत्ता घाट डैम, बिलासपुर सिटी में। तो ये सारे मेजर डैम है, आपको मेजर डैम का ये नाम, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा ये सारा, ठीक है। इसमें आप लोग को बस डैम का नाम नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन सी डैम है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट और एक चीज़ है कि ये डैम जो है, जैसे धुरवा डैम है, तो ये कहाँ पे बनी है, किस नदी पे है, तो ये है आपकी महानदी पे। और गंदेल डैम कहाँ है, महानदी में। हसदेव डैम कहाँ पे है, तो ये सब आप लोग को बस याद रखना है, हसदेव रिवर पे है। तो ये डैम और साथ में उसका किस नदी पे बनी है, मतलब किस नदी मतलब रिवर पे बनी है, तो ये दो चीज़ आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, हम अगर बोल रहे हैं तो एक्सपीरियंस ही बोल रहे हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वाटरफॉल, ठीक है। अब वाटरफॉल की बात आए तो वाटरफॉल का सबसे पहले कौन सा है, चित्रकोटे फॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं नायगरा ऑफ इंडिया, नायगरा फॉल है ना, तो चित्रकोटे फॉल को ही हम लोग बोलते हैं नायगरा ऑफ इंडिया। और ये वाइडेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, जो कि कहाँ पे है, इंद्रावती नदी में है, ठीक है। वाइडेस्ट देखिए यही है, एक तरह से दिखा दे रहा है, वाइडेस्ट का मतलब हो गया चौड़ा, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है चित्रकोटे फॉल, चित्रकोटे फॉल। दूसरा हो गया आपका तीर्थगढ़ वाटरफॉल, ठीक है, तीर्थगढ़, ठीक है। तीर्थ करने के लिए आप लोग नदी में जाइएगा नहा के, तो वैसे ही याद कर लीजिए कि तीर्थगढ़ वाटरफॉल कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आगे आपका कंगेर घाटी अमृत धाबा वाटरफॉल, उसके बाद आता है अमृत धारा, ठीक है, अमृत धारा, समझ गए। अब आते हैं थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट वहाँ पे कौन कौन सा है, तो आपका हसदेव थर्मल वाटर प्लांट, देखिए हसदेव नाम बहुत जगह आ रहा है, हसदेव नदी है, हसदेव थर्मल वाटर प्लांट है, हसदेव नदी पे आपका डैम भी बना हुआ है, तो ये चीज़ याद हो ही जाएगा, जो चीज़ आप लोग बार बार सुनिएगा तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो हसदेव थर्मल पावर प्लांट है, जो कि है आपका कोरबा, कोरबा में वेस्ट में, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जो कि है CSPGCL, इट्स सिचुएटेड इन फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि इतना मेगावाट का है,
बस यही है। अब आते हैं एयरपोर्ट के बारे में कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा एयरपोर्ट है। तो बिलासपुर एयरपोर्ट है, बिलासपुर तो आप लोग सबको जानते होंगे। दूसरा है आपका रायगढ़ एयरपोर्ट जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ का। और तीसरा है आपका स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। तो ये तीनों एयरपोर्ट का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए। बिलासपुर, रायगढ़ और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन सा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फेयर एंड फेस्टिवल में, वहाँ का कौन कौन सा फेयर है, फेस्टिवल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए बस्तर दशहरा, ठीक है। ये एक हम कोई ग्रुप में थे तो हम उसमें देख रहे थे कि उसमें उन लोग बात कर रहा था कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का जो 75 दिनों तक चलता है गाइस। देखिए 75 दिन तक, तो याद रखिएगा कौन सा वो फेस्टिवल है। तो बस्तर दशहरा, दशहरा, ठीक है। बस्तर दशहरा लॉन्गेस्ट दशहरा सेलिब्रेशन इन इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 75 दिन तक चलने वाला कोई फेस्टिवल है। और इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है डिटेल्स कि बस्तर दशहरा जो है एक तरह का यूनिक एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेलिब्रेशन दशहरा है इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम चैत्र मंथ और एंडिंग इन अश्विन मंथ, ठीक है। तो चैत्र महीना में शुरू होता है और अश्विन महीना में खत्म होता है। तो ये याद रखिएगा बस्तर दशहरा 75 दिन अप्रोक्स, समझ रहे हैं, 2 महीना से भी ज्यादा चलता है ये फेस्टिवल वहाँ का। दूसरा हो गया आपका मदाई फेस्टिवल। मदाई फेस्टिवल जो है आपका ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और कब कब मनाया जाता है, तो ये आपका फरवरी एंड मार्च महीने में मनाया जाता है। और ये इसको ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ जॉय, ठीक है। इसको फेस्टिवल ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और ये ट्राइबल फेयर और हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डांस के साथ, म्यूजिक के साथ, फेयर और कल्चर के साथ। तो मदई, मदई मतलब समझे मदिरा पी के नाच रहा है। तो पहला तो याद होगा बस्तर, बस्तर हो गया। दूसरा हो गया मदई, मधुरा पी के डांस कर रहा है। फिर हो गया गोंछा, तो गमछा याद सकते हैं कि गोंछा, गमछा, ठीक है। देखिए यहाँ गमछा ही लोग पहन के नाच रहा है, तो इस तरह भी आ सकते हैं कि गोंछा फेस्टिवल, ठीक है। गोंछा फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ये मार्च में मनाया जाता है। ट्राइबल फेस्टिवल है ये भी एक तरह। और ये माँ धनतेश्वरी को, ठीक है, माँ धनतेश्वरी से, गॉडेस माँ धनतेश्वरी से अपना रक्षा के लिए और अपना हेल्थ के लिए ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। उसके बाद आता है चेरचेरा फेस्टिवल, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिए कि मदई, मदई से याद हो गया कि मदिरा, मदिरा होता है ना जो भांग, मतलब क्या होता है, नशा का पदार्थ। तो आप गमछा पहन के नशा कर रहे हैं और चूड़ा खा रहे हैं, चूड़ा, ठीक है। तो चेड़ा से याद हो गया चूड़ा। तो आप गमछा पहन के मदिरा पी रहे हैं और चूड़ा खा रहे हैं, तो इस तरह से याद हो गया, ठीक है। तो पहला आप लोग को फेस्टिवल का नाम इस तरह हम लोग याद करवा दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और उसके बाद आ गया आपका पोला फेस्टिवल, ठीक है। पोला फेस्टिवल एक तरह का ये फेस्टिवल बुले कार्ट सिंबल है, जिसका मतलब एग्रीकल्चर और बुले कार्ट से मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मनाया जाता है कि बुले कार्ट का मतलब हो गया आपका बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी से जो होता है पूजा वो मनाया जाता है, उसका नाम है आपका पोला फेस्टिवल। उसके बाद आ गया आपका नवाखाई। नवाखाई का मतलब ये भी पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ मनाया जाता है। और नवाखाई आपका जो नए राइस उगते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग द कंजम्पशन ऑफ न्यू राइस, जो भी आपका नया राइस का खेती होता है, उगता है, उसके बाद जो पहला ग्रेन होता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है, ठीक है। और फैमिली के साथ शेयर किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं नवाखाई फेस्टिवल। जैसे कि आप लोगों ने चावल लगाया, ठीक है, राइस लगाया, राइस का जब खेती हुआ तब जो पहला धान होता है, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना पहला, ये भगवान को चढ़ाते हैं, तो वही फेस्टिवल, मतलब भगवान को जो चाहते हैं तो उसी को फेस्टिवल मनाया जाता है। तो वही फेस्टिवल का नाम है नवाखाई। तो पोला हो गया, नवाखाई हो गया। हरवेली, हरवेली भी एक तरह से देख के ही मालूम चल रहा है कि हरेली, हरेली मतलब क्या हो गया, एक तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। और राजिम कुंभ, ठीक है, राजिम कुंभ भी आपका 3 साल में मनाया जाता है, मघ पूर्णिमा में, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का कुंभ फेस्टिवल है एक तरह से। तो इसको याद करने का तरीका याद रखिए कि आप पोला फेस्टिवल मतलब कि आप याद रखिए कि पोल, पोल पे चढ़ के, ठीक है, नवाखाई आप खा रहे हैं, नहीं आप पोल पे चढ़ के निगरानी रख रहे हैं, ठीक है। पोल पे चढ़ के आप अपना खेत जो हरवेली है, हरेली है, उसका आप निगरानी रख रहे हैं और फिर कुंभ में नहाने गए, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं एक तरह से कि आप पोल पे चढ़ के क्या कर रहे हैं, नवाखाई कर रहे हैं और हरवेली फेस्टिवल मतलब हरियाली को देख रहे हैं और कुंभ में फिर नहाने गए। तो इस तरह भी याद हो जाएगा। आप लोग भी मतलब स्टोरी सुनिएगा ना, तो आप लोग भी एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा भी रिलेटेबल, तो आप लोग को याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग डांस फॉर्म्स के बारे में कि कौन कौन सा डांस फॉर्म है वहाँ का फेमस। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे इसको, ठीक है। पंथी डांस, राउत नाच डांस, कर्मा डांस, पंधवी डांस, सुआ डांस, सैलैली डांस, गेंदा डांस, कक्सर डांस, ठीक है, चिड़चिड़ा डांस, खादा नाच और छवा और छवा डांस, ठीक है, छाऊ और छवा डांस। तो ये सारे वहाँ का फेमस डांस है। इसका पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, ठीक है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लेके रख लीजिए, एग्जाम से पहले 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आएगा तो आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं, मतलब अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, स्टेडियम, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा स्टेडियम है, तो देखिए सैयद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर,
दूसरा हो गया आपका राजनंदगांव इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राजनंदगांव। ये दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे, एक तरह से बोल सकते हैं कि दो क्या बोलते हैं इंटरनेशनल स्टेडियम है वहाँ के, जो कि आपके फेमस है, ठीक है, फेमस भी है एक तरह से, और बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि दो ही है। अब आते हैं यूनेस्को साइट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। यूनेस्को लिस्ट में कौन कौन सा नेशनल पार्क है आपका। तो सबसे पहला आपका नेशनल पार्क कौन सा है वहाँ का, कंगेर वैली, ठीक है, कंगेर वैली नेशनल पार्क, कंगेर वैली नेशनल पार्क, KVNP भी बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में, ठीक है। इसका लोकेशन याद रखिए कि कंगेर वैली लोकेशन कहाँ पे है आपका, तो जगदालपुर में है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1982 में हुआ था। स्क्वायर है आपका 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और नेम आफ्टर कंगेर रिवर, ठीक है, कंगेर रिवर पे इसका बना है, क्योंकि कंगेर रिवर से बहती है, तो कंगेर रिवर पे ये बना है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया कंगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है, याद हो जाएगा आप लोग को। अब आप लोग कुछ कुछ चीज़ें इसमें देख लीजिएगा, कि जैसे कि ये रिच है फ्लोरा एंड फाउना, मतलब प्लांट एंड एनिमल, फ्लोरा एंड फाउना का मतलब होता है प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे बंगाल टाइगर, लिपार्ड और वाइल्ड डॉग है, और आपका बिसन, डियर और सांबर है। 200 स्पीसीज है बर्ड की, मतलब 200 प्रजातियां हैं बर्ड्स की। बटरफ्लाई है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, और डाइवर्स प्लांट स्पीसीज और डेंस फॉरेस्ट है। अब आते हैं यूनेस्को टेंटेटिव लिस्टिंग पे, ठीक है, यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्टिंग में क्या क्या दिया हुआ है, सबमिटेड टू परमानेंट डेलीगेशन टू ऑफ इंडिया टू यूनेस्को, ठीक है, सबमिटेड बाय परमानेंट डेलीगेशन टू यूनेस्को। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गाइस है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बस एक ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको, एग्जाम में बहुत चांसेस है इसे क्वेश्चन दे दे, बहुत चांसेस, क्योंकि यूनेस्को हेरिटेज साइट ये सब चीज जो होता है ना, यही सब एग्जाम में चेक करता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। अब आते हैं जीआई टैग में। कल हम आपको बताया था जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक तरह का टैग होता है जो पार्टिकुलर किसी स्टेट में किसी फेमस चीज को दिया जाता है, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा, ठीक है, कश्मीर की होगी कश्मीरी साड़ी, कश्मीरी बैट, तो ये सब चीज जो वहाँ का फेमस है, वहाँ का जैसे हो गया आपका गुजरात, गुजरात का क्या फेमस है आपका, गुजरात का हो गया आपका वो क्या बोलते हैं जो गुजराती सबका खाना होता है एक तरह से, फाफड़ा और वो सब जैसे हो गया, ठीक है। तो जो जो जगह का फेमस है वो सब चीज, ठीक। अब आते हैं जैसे कि देखिए, अब छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज को आपका जीआई टैग मिला हुआ था, तो जीरा फूल, जीरा फूल को मिला है जीआई टैग। नगरी, ठीक है, नगरी दुबराज को आपको मिला है जीआई टैग। बस्तर आयरन क्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बस्तर आयरन क्राफ्ट, ठीक है, बस्तर में जो आपका आयरन क्राफ्ट है, मतलब आयरन के मदद से जो भी सामान बनाया जाता है उसको भी मिला हुआ है जीआई टैग। बस्तर ढोकरा, बस्तर वुडन क्राफ्ट, चंपा की सिल्क एंड फैब्रिक, ठीक है, तो ये सारा आपका ये सब चीज है जिसको छत्तीसगढ़ में जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा। आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़, आप लोग को हम सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ पहले ही बता दिए थे कि कौन कौन सी सॉइल मिलती है। तो रेड येलो सॉइल मिलती है जो कि 55% ऑफ द स्टेट को कवर करती है, और इसका कलर क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। देखिए आपको यहाँ फोटो में हम दिखा दे रहे हैं, ये फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एक तरह से रेडिश टाइप की थोड़ी सी है, तो यही है वहाँ पे। और ये कहाँ कहाँ मिलती है, बिलासपुर हो गया, महासुंबद हो गया, कोरबा हो गया, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, और आपका जोधपुर हो गया। और सुटेबल फॉर किस किस चीज़ के लिए सुटेबल है, राइस के लिए, सोरम के लिए, पर्स के लिए, मिलेट के लिए। दूसरा हो गया आपका रेड सैंडी सॉइल, ठीक है, और हिंदी में भी आप लोग के लिए हम दे दिए हैं कि अगर हिंदी में आप लोग को पढ़ना हो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं आपका रेड लूम सॉइल, लेटराइट सॉइल, और आपका ब्लैक सॉइल जिसको हम लोग रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कॉटन कल्टीवेशन कहाँ होता है, तो कॉटन कल्टीवेशन होता है आपका ब्लैक सॉइल में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कभी एक बार पूछा था एग्जाम में कि कॉटन कल्टीवेशन किस सॉइल में किया जाता है, तो उसीलिए। और लेटराइट सॉइल में किस लिए होता है, आयरन और एल्युमिनियम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, उसीलिए वो सॉइल लेटराइट है, और एक तरह से हॉट और वेट रीजन में मिलता है। अब देखिए लोकल नेम ऑफ द सॉइल, लोकल नेम क्या क्या है उस सॉइल का वो भी दे दिया है। रेड येलो सॉइल को बोलते हैं लाल पीली मिट्टी, लेटराइट सॉइल को बोलते हैं लेटराइट मिट्टी, एलुवियल सॉइल को बोलते हैं हम लोग जलोद मिट्टी, और ब्लैक सॉइल को बोलते हैं काला मिट्टी। समझ गए, काला मिट्टी हम लोग का माइंस वाला फेमस। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट मिनरल कौन कौन सा है, इसको आप लोग सबको नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी या फिर जिसमें नोट्स बना रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है प्रोड्यूसेस 20% ऑफ द इंडिया सीमेंट। इंडिया का टोटल 20%, सोचिए पूरे इंडिया जो इतना बड़ा इंडिया है उसका 20% सीमेंट सिर्फ कौन देता है, आपका छत्तीसगढ़ देता है। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का छत्तीसगढ़ जो है, वो आपका लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, समझ गए। तो याद रखिएगा
कि सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट, ऑप्शन आपको दे देगा झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी, या फिर आपका मुंबई या महाराष्ट्र मतलब। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कौन सा होगा आंसर, छत्तीसगढ़ होगा। हम आप लोग क्वेश्चन में बताते जा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन सेट होगा तो इस तरह से भी सेट हो सकता है। लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, सॉरी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि आयरन ओर का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ आपका आयरन ओर का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर किस चीज का है, कोल, इंडिया में कोल का। तो एक नंबर में कोल हो गया और 3 नंबर में हो गया आपका आयरन ओर। तो याद रखिएगा, कल हम आप लोग को बताए थे उसका मध्य प्रदेश का, आज हम आपको सारा छत्तीसगढ़ का बता रहे हैं, ठीक है। अब आयरन और एरिया कौन कौन सा है वहाँ पे जहाँ पे आयरन और मिलता है, तो है आपका दल्ली राहरा, ठीक है, दल्ली राहरा और भिलाई रीजन, ये दोनों रीजन है जहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, आयरन और मिलते हैं। दूसरा है आपका लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन की बात की जाए तो लाइम स्टोन आपको कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपका वो मिलता है दुर्ग, बिलासपुर में, रायगढ़ में, जहांगीर में और चंपा में। अब आपका कोल, कोल मतलब कि कोयला का बात कर रहा है, तो कोयला आपका कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखिए कोयला आपका कोरबा में फाउंड होता है, सुरगुजा में, रायगढ़ में और कोरिया में। तो देखिए के कोयला, के रायगढ़ किला, रायगढ़ किला फेमस है, और सरगुज। तो इसी तरह आप लोग भी बना लीजिएगा कि कहाँ कहाँ मिलता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये तीनों था जो की फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं टीन और की बात करते हैं, तो टीन और आपका हो गया कट्टे कल्याण और टोंगपाल, और डायमंड हो गया आपका मणिपुर एरिया में, और गोल्ड हो गया आपका महासमुंद रायपुर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपको कि कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। तो टोटल आपका कितना तरह का हो गया, 5 तरह का, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, टीन और हो गया, कोल हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ठीक है, और एक आपका है आयरन और हो गया, ठीक है। तो टोटल 6 मिनरल वहाँ पे मिलते हैं, 6 मिनरल का नाम हम आपको बता दिए। अब आते हैं हम लोग अपना नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व में, ठीक है। नेशनल पार्क, राज्य पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, मतलब देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा आपका वाइल्ड नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में आपका याद रखना है संजय नेशनल पार्क, ठीक है, गुरु घानीदास नेशनल पार्क भी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो संजय नेशनल पार्क हो गया। इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ठीक है, इंद्रावती नदी के नाम पे बना है इंद्रावती टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। उसके बाद आगे आपका कंगर वैली नेशनल पार्क, कंगर वैली आप लोग को बहुत बार नाम सुनने को मिल गया आज ही क्लास में। तो अगला क्या हो गया आपका कंगर वैली नेशनल पार्क, ठीक है, कंगर वैली नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद आपका अगला हो जाता है अचानकर नेशनल पार्क, ठीक है, क्या बोलता है, अचानक मार, ठीक है, अचानक मार, ठीक है, अचानक मार नेशनल पार्क। ये सब अजीबोगरीब नाम है, तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल 4 नेशनल पार्क है वहां पे। संजय, इंद्रावती दोनों क्या गए, कंगर घूमने गए तो अचानक से मार खा गए, अचानक से मर गए। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि संजय और इंद्रावती घूमने के लिए कहाँ गए, कंगर गए तो अचानक से मर गए। तो इस तरह से भी आप लोग ट्रिक बना सकते हैं याद करने का नेशनल पार्क, कि संजय इंद्रावती कंगर घूमने गए, अचानक से मर गए। समझ गए, ये हो गया आपके नेशनल पार्क की बात आई। तो अब आते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी वाइल्ड लाइफ से बड़ा करते हैं। देखिए अब आपकी कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, नहीं हट रहा है, ऐसे नाम देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया आपका अचानक मार, ठीक है, देखिए हम आपको बताया था अभी अचानक मार क्या है, नेशनल पार्क है, तो वैसे ही अचानक मार यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। बादल खोपर, ये सब ऐसे नाम है, ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग हम पीडीएफ प्रोवाइड कर ही देंगे, तो आप ये सब नाम एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क ही है। तो नेशनल पार्क का हम आपको ट्रिक बना दिए और ये भी बता दिए। यहाँ में क्वेश्चन कैसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन इंडिया। आपको ऑप्शन दे देगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, और भी बाकी सब जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, और जो भी है अलग अलग नाम, वो सब दे देगा और आपसे पूछेगा क्वेश्चन। इस तरह से भी पूछ सकता है। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, और वहाँ पे अचानकमार टाइगर रिजर्व है, 2 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का मतलब हो गया टाइगर को बचाने के लिए जो पार्क बनाया गया, मतलब एक तरह से रिजर्व बनाया गया उसका। अब देखिए ये सब तो हो गया आपका टोटल स्टैटिक जीके का पार्ट, ठीक है। स्टैटिक जीके मतलब कि उस स्टेट के बारे में आपका जो भी डिटेल्स जानना था वो सब हम आपको बता दिए। साथ ही साथ देखिए न्यूज अपडेट, कभी कभी क्या होता है ना कि न्यूज अपडेट मतलब हो गया कितना करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स से कभी क्वेश्चन इस स्टेट से पूछ लेता है, तो उसके बारे में हम आपको उसके लिए भी एक पीडीएफ ले आए हैं कि जो मतलब कि जो न्यूज अपडेट है उस स्टेट के बारे में उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा एक बार। आप लोग हम बता देते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ कुछ चीज जो हमको बताना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है तो आप लोग हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए आदर्श शहर समृद्धि योजना, ये कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साय के द्वारा, ठीक है। आपका आदर्श शहर समृद्धि योजना, आदर्श शहर समृद्धि योजना अगर पूछ सके तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग योजना इज लॉन्च बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर द
चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साय। तो आपको इसमें से ऑप्शन कुछ भी दे देगा कि बेटी बचाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आदर्श आय योजना, मैया योजना, कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग को याद रखना है कि आदर्श शहर समृद्धि योजना है, ठीक है। इसका बजट मतलब 200 करोड़ का ये योजना है और 2026 से 27 के लिए एलोकेट किया गया है। इसका मेन अनाउंसमेंट क्या गया है, द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग अर्जिंग अर्बन सेंटर इन द स्टेट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोमोट करना बैलेंस एंड अर्बन डेवलपमेंट को, जो भी आपका होलिस्टिक एंड अर्बन डेवलपमेंट है उसको डेवलपमेंट को ये करने के लिए, ठीक है। इसका स्ट्रेंथन हो गया इम्प्लीमेंट बाय द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम यही चीज़ को आप लोगों को हिंदी में भी अगर पढ़ना है तो हिंदी में भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। गाइज इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो में बहुत कंजूसी करते हैं, एक लाइक भी नहीं करते, बताइए। एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए और आपको लग रहा है कि एग्जाम के लिए हाँ रिलेवेंट है सर, काफ़ी आप लोग अच्छा डिटेल नॉलेज दे रहे हैं इसका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग के लिए वीडियो यूजफुल है कि नहीं, ठीक है। और काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए हम पिक्चर के साथ सारा का सारा वो बनाए हैं कि आप लोग को पिक्चोरियल तरीका से भी दिखे तो याद हो, और कम समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करा पाएँ, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम आने से पहले टोटल सिलेबस का एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाए। अब आते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ का बजट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। छत्तीसगढ़ का बजट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का बजट कितना फिक्स हुआ है, किसके द्वारा, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी। ओपी चौधरी जो है वो आपके छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर है। उनके अकॉर्डिंग बजट साइज जो है 1.72 लाख करोड़, 1.72 लाख, सिर्फ 1.72 लाख नहीं, 1.72 लाख करोड़। सोचिए इतना का बजट पास हुआ है सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। और नाम क्या दिया गया है, संकल्प बजट, समझ गए, संकल्प बजट। और ये प्रेजेंटेड अंदर चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय के अंदर हुआ है। और बजट का फ्रेम क्या है, संकल्प। इसका मेन क्या बोलते हैं, मेन एक तरह से क्या बोलते हैं, मेन गोल क्या है, तो मेन गोल है इसका ज्ञान, मतलब कि पुअर यूथ और फार्मर वुमेन और जो भी आपका गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उन लोग को आप लोग का एक तरह से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। अब वही चीज़ हमको लग रहा है दोबारा हो गया। बढ़ते हैं अब अगला न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ देखिए एक और आपका आ रहा है इंपॉर्टेंट, जो कि है आपका ई श्रम साथी मोबाइल ऐप का, ठीक है। ई श्रम साथी मोबाइल ऐप, इसको कौन लॉन्च किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ई श्रम साथी मोबाइल ऐप। तो आप याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई श्रम, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, श्रम साथी मोबाइल ऐप। तो इसको कौन लॉन्च किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसके लिए लॉन्च किया है, तो देखिए प्रोवाइड वर्कर एक्सेस टू जॉब एंड गवर्नमेंट स्कीम फ्रॉम होम। जो भी आपके वहाँ के वर्कर हैं, मतलब कि जो काम करने वाले मजदूर हैं, ठीक है, या फिर जो भी जॉब होल्डर्स हैं, मतलब कि जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो खोज रहे हैं जॉब, तो उन लोगों के लिए ये बनाया गया है कि उन लोग डिजिटली, ठीक है, डिजिटली घर बैठे ही इसका फायदा ले सके और पता लगा सके कि कहाँ पे जॉब उन लोगों के लिए अवेलेबल है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई श्रम साथी मोबाइल ऐप अभी न्यूज़ में भी है ये, तो रिसेंट अपडेट में भी आया हुआ है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर लेबर वेलफेयर एंड डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है, लेबर वेलफेयर मतलब कि लेबर लोग का वेलफेयर ही हो रहा है ना एक तरह से, और आपका डिजिटल गवर्नेंस के लिए। डिजिटल गवर्नेंस का मतलब हो गया कि डिजिटली सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, समझ गए। तो ई श्रम साथी मोबाइल ऐप हो गया। अब बढ़ते हैं अगला। अगला क्या है आपका, रानी दुर्गावती स्कीम अनाउंस, ठीक है, रानी दुर्गावती स्कीम में क्या है, एलिजिबल गर्ल्स टू रिसीव 1.5 लाख एट द एज ऑफ 18, ठीक है। रानी दुर्गावती याद रखिएगा, रानी दुर्गावती भगवान का नाम से भी है ये, रानी दुर्गावती। देखिए इसमें आपका क्या बोल रहा है कि जो भी एलिजिबल गर्ल्स होगी इस स्कीम के तहत, ठीक है, जो भी एलिजिबल गर्ल्स होगी, ठीक है, वो उनका जब 18 साल हो जाएगा, ठीक है, जब 18 साल हो जाएगा तो उनको 1.5 लाख रुपीज दिया जाएगा, समझ गए। रानी दुर्गावती स्कीम में बस आपको यही याद रखना है कि कितना रुपया दिया जाएगा और कितना एज में दिया जाएगा। और देखिए उसमें क्या लिखा है, 50% एजम्पशन इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फॉर वुमेन, और 50% आपका प्रॉपर्टी रिजर्वेशन रहेगा उसमें फिर वुमेनों के लिए, ठीक है, रानी दुर्गावती स्कीम में, समझ गए। अब देखिए इसी चीज़ का आपका हम यहाँ पे हिंदी में मतलब दे दिए हैं, अगर आप लोग को हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना अगला न्यूज़ पे, ठीक है। अगला न्यूज़ आपका क्या चीज़ बोल रहा है, सुशांत तिहाड़ 2026, ठीक है। सुशांत तिहाड़ 2026 क्या है, देखिए ये एक स्टेट वाइड गवर्नेंस कैंपेन है, ठीक है, गवर्नेंस कैंपेन मतलब कि एक तरह का कैंपेन है जिसका मेन फोकस क्या है, ग्रीवेंस रिडर्सल का प्रोसेस है, मतलब कि देखिए शिकायतों का निवारण पर विशेष जो भी आपका शिकायत है, ठीक है, उसका निवारण के लिए ये बनाया गया है सुशांत तिहाड़, ठीक है। इसका मेन हो गया आपका लैंड रिकॉर्ड्स, इसमें आपका जो भी जमीन का रिकॉर्ड है या जो भी सर्टिफिकेट है या फिर मनरेगा पेमेंट है या फिर वेलफेयर बेनिफिट है, ये सारा इसमें आता है।
एमजी नरेगा का मतलब हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपको कहीं टर्म्स दिख जाए एमजी नरेगा, ठीक है, अरे यार, एमजी नरेगा, एमजी नरेगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है, एमजी का मतलब हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। नेशनल रूरल नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट आई थिंक 2005 में आया था, मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये किस लिए आया है, ये आया है आपका जो भी वहाँ के लोकल्स होते हैं, मतलब कि जो भी एक तरह से बोलते हैं स्मॉल हेल्प ग्रुप एसएचजी के जो मेंबर होते हैं स्मॉल हेल्प ग्रुप के, उन लोगों का बेनिफिट के लिए आता है। उन लोग क्या करते हैं, गाँव में क्या होता है कि 4-5 महिला मिलकर एक ग्रुप बनाती है, और ग्रुप में सबको मिलके एक दूसरे का हेल्प करते हैं, और उन लोग किसी काम को करते हैं जिसके कारण लोग पैसा जमा करते हैं, और किसी का शादी वादी हो तो वो लोग उस ग्रुप का हेल्प से पैसा ले सके और हेल्प कर सके, मतलब एक तरह से खुद का बेनिफिट के लिए बनाया गया ग्रुप है, समझ गए। तो वही बोल रहा है कि सुशांत तिहाड़ जो है ना, वो आपका मेन एड्रेस क्या करता है, लैंड रिकॉर्ड, जो भी आपका जमीन से रिलेटेड मैटर होगा, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, या फिर आपका जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड मैटर होगा, या फिर वेलफेयर बेनिफिट से रिलेटेड होगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, रन थ्रू स्पेशल अक्रॉस इंडिया। और ये जो आपका सुशांत तिहाड़ स्कीम है, कैंपेन है, ये आपका अलग अलग कैंप लगा के, ठीक है, पूरे स्टेट में आपका एक तरह से कह सकते हैं कि रन किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ गाइज इतना ही है इसमें, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दे गाइस आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद आप लोग चले जाइएगा। देखिए, हम लोग आपका 2 स्टेट था, ठीक है, एक है आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा आपका एमपी, ठीक है। ये दोनों स्टेट का हम आपका कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका स्पेशली नॉन टेक्स्ट से रिलेटेड भी हम करवा रहे हैं, तो वो हम आप लोग के लिए बनाने वाले हैं बुक से रिलेटेड, ठीक है, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि आप लोग सिलेबस बोले थे कि सर हम लोग को चैप्टर वाइज आप सारा सिलेबस कवर अप करवा दीजिए, तो अगला जो बनेगा आप लोग का बुक एंड इससे ऑथर से रिलेटेड बनेगा, ठीक है। जितना भी बुक आपका न्यूज में होगा या फिर जो भी आपका इंपॉर्टेंट होगा वो सारा हम उसमें कवर अप करेंगे, और उसका पीडीएफ हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी हेल्प हो पाए, ठीक है गाइज। और चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके सब कोई मुझे जरूर बताएगा, ठीक है। एक कमेंट आप लोग का मुझे सबसे एक्सपेक्ट है कि जो जो वीडियो पूरा देख रहा है वो एक कमेंट जरूर करेगा कि वीडियो कैसी बनी है, ठीक है, ताकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।